नमस्कार, मैं मोहम्मद कासिम। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा सिवारा के वार्ड नंबर 17 में, जहां पर शोएब अंसारी की पार्टी से रिहान अहमद सभासद के लिए इस चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रिहान जी, आपका हमारी प्रगति मीडिया में बहुत स्वागत है। भाई, आपकी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने है ना हमारे पास आकर हमारा इंटरव्यू लिया। रिहान जी, जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपको ये क्या लगा कि मुझे इस चुनावी अखाड़े में उतरना चाहिए? मुझे ऐसा लगा कि ये चुनाव हर 5 साल के लिए एक मेंबर चुनते हैं और वो मेंबर खड़े नहीं उतरते। क्योंकि जो योजना आती है मेंबरों के लिए, वो जो वोट देता है उनके लिए कोई भी मेंबर काम नहीं करता। तो रिहान जी, एक सवाल आपका मेरा ये है, आप वे कौन कौन सी योजना या मुद्दों लेके आए हैं जो आपके वार्ड नंबर 17 की जनता को फ़ायदा पहुँचे? देखो, योजना की तो बात ऐसी है कि योजना तो बहुत आती है, और योजना जब आती है ना, तो जिनको ज़रूरत है उन ज़रूरतमंद को वो योजना का फ़ायदा नहीं मिल पाता। मैं इसलिए है ना चुनाव के में उतरा हूँ कि अपने वार्ड के लिए योजना मंगाई नहीं जाती। योजना के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि भाई, हमारे जो वार्ड के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई, जैसे सर्दी में कुछ लोग ऐसे जिनके पास कंबल नहीं है, परेशानी हालत में है, उनको वो योजना का फ़ायदा होना चाहिए। यानी कि भाई, ये नहीं कि मेंबर जीतने के बाद और चुपचाप होकर बैठ जाए। योजना जब आती है तो योजना आती है, मगर योजना है ना मंगानी पड़ती है। कहना पड़ता है कि हमारे वार्ड में ये दिक्कत है, हमारे वार्ड में ये दिक्कत है, नाली नहीं है, नाली में मटेरियल है ना, यानी सीमेंट तो ना के बराबर लगाते हैं। यानी एक बरसात आई, उसके बाद है ना सड़क और नालियों का हाल बेहाल हो जाता है। तो मैं इसलिए है ना चुनाव में उतरा हूँ कि यानी आप लोगों को यानी सारा सहयोग कर सकूं और आपको योजना का फ़ायदा दिलवा सकूं। रिहान जी, जैसे वार्ड नंबर 17 के आप भावी उम्मीदवार हैं, और वार्ड नंबर 17 की जो पीछे की जनता है, उनकी जो परेशानियां हैं, जैसे जल भराव हो जाता है और नालियों में पानी भर जाता है, उसकी निकासी के लिए या उन योजनाओं के लिए आप वार्ड नंबर 17 की जो जनता है उनको क्या देना चाहेंगे? वार्ड 17 की जनता को मैं है ना, अगर मेरे वार्ड ने चुना तो इंशाल्लाह उनका सब में पहले तो है ना शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद जो होता है कार्य, उस कार्य में मैं खुद खड़ा होकर अपने सामने काम कराऊँगा। अगर सड़क बनती है तो सड़क अगर बन रही है तो उसमें है ना जो मटेरियल लगना चाहिए उस मटेरियल को अपने सामने लगवाऊँगा। और कोई भी अगर दलाल, कोई ठेकेदार अगर ऐसा होता है, दलाली करता है, माल में घोटाला करता है, वो उस तरह का नहीं कर सकता मेरे सामने। हालांकि मेंबर तो हर 5 साल के लिए चुनते हैं वार्ड वाले, मगर है ना योजना किसी के पास नहीं, योजना आती है मगर योजना किसी के पास नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? कि यार फला आदमी अमीर है, मसलन यानी एक कंबल की योजना आई, कंबल से यानी हर वार्ड में एक आदमी को कंबल मिलना चाहिए, तो वो आती है कि योजना आती है, तो उसके बाद कहते हैं कि भाई ये आदमी अमीर है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मगर अगर मैं जीतता हूँ तो मेरी योजना यही रहेगी, मेरा संघर्ष यही रहेगा कि भाई मैं हर घर में जो योजना आएगी, हर घर में हर आदमी के पास वो योजना का फ़ायदा लोग उठा सके। तो यानी जैसे वार्ड नंबर 17 की जनता है, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपकी जीतने के बाद वो ताज आपको पहनाएंगी या नहीं पहनाएगी? नहीं, इंशाल्लाह मुझे अपने वार्ड पे पूरा विश्वास है, और बहुत विश्वास है। यानी मैं उनका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों ने इसे मिल के मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ अपने वार्ड वालों से। उनकी ये थी कि आपके भाई जैसे चेयरमैन बदलना चाह रहा है, इसलिए वह आपकी बार भी मेंबर भी बदल के देख ले। जब मेंबर बदलेंगे, चेयरमैन बदल रहा है तो मेंबर भी बदल लेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने वार्ड वालों से कि आप है ना मेरे मुंह पे वोट दें, मेरे मुंह पे। मैं है ना इंशाल्लाह आपका सबकी बात सुनूंगा, जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। और ये बात नालियों की, नाली इस कदर की नाली होती है कि नाली बस नाम की लिए नाली है, कोई गहराई नहीं होती उसकी। कम से कम 6 इंच 1 फीट की कम से कम गहराई नाली होनी चाहिए।
यहाँ क्या होता है कि बस 2 इंच की नाली बना दी और बस भाई आना चलो जी नाली बन गई है, उसके ऊपर मच्छर दुनिया भर का। नाली गहरी होगी, उसके बाद जल भराव, जैसे बारिश होती है बरसात होती है उसके बाद पानी आता है तो वो गहरी नाली होती है तो उसका पानी सड़कों पर नहीं आएगा, वो अंदर जाएगा। यहाँ अगर 2 इंच की नाली बनाते हैं तो उसके बाद जल, अगर थोड़ी सी बरसात होती है उसके बाद पानी ऊपर आ जाता है, वो तो आपको भी पता है। तो यहाँ जी जैसे कि ये चुनावी अखाड़ा चल रहा है, चुनावी समय चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जितने भी मतदान हैं या चुनाव लड़ने वाले हैं वो नए नए वादे करते हैं, तो आप क्या अपनी वार्ड नंबर 17 की जनता से क्या वादा करना चाहेंगे? देखो मेरा वादा पहले समय पहले है कि मैं, अगर आप लोगों ने मुझे चुना तो फिर मैं वो कह रहा हूँ कि अगर कोई सी भी योजना आएगी, कोई सी भी योजना फिर वही मैं कहना चाहता हूँ भाई, योजना तो मंगाई जाती है। योजना तो जब हम अगर चेयरमैन को बोलेंगे भाई हमारे वार्ड में ये दिक्कतें हैं और ये दिक्कत है तो इसकी समस्या चेयरमैन के आगे रखेंगे, उसके बाद वो योजना हम मंगाएंगे। जैसे जब सर्दियों में कंबल। और एक और बात अपने वार्ड वालों से कहना चाहता हूँ, अगर किसी की भी बेटी की शादी होती है तो मेरा ये वादा है कि मैं उसके लिए पानी का टैंक नगर पालिका की तरफ से, अपनी तरफ से आपको फ्री देता हूँ। और यहाँ जी मेरा आखिरी सवाल है, जैसे सिवारे में चिकित्सा और चिकित्सा दोनों चीज़ की कमी है और यही हर वार्ड की समस्या है, तो इसको दूर करने में आप क्या करेंगे? अगर आपको वार्ड नंबर 17 की जनता विजयी कराती है, जिताती है, तो इस पर आप क्या उठाएंगे? देखो सब में पहले तो रिया मसला इनका, मैं अपने यहाँ जीतने के बाद अपने यहाँ हर मोहल्ले में, अपने वार्ड में हर एक ऐसा नुक्कड़ चुनूँगा, उसमें कैंप लगवाऊँगा। उसमें जो जांच वाच होगी, जैसे आँखों की जांच हो गई या ब्लड जांच हो गई या आपका कोई सी भी जांच होगी, वो मैं जगह जगह अपने वार्ड में हर नुक्कड़ पे मैं आपका एक कैंप लगा के दूंगा। रेहान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी प्रेस मीडिया को टाइम दिया। मैं मोहम्मद कासिम, कैमरामैन इमरान के साथ, सिवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर।